जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है देवताओं के द्वारा, धरती माता के द्वारा भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि रावण के अत्याचार से जो है सब देवता त्रस्त हो गए हैं, सब प्राणी त्रस्त हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं उनके अत्याचार से। और धरती माता भी उनके भार को सहन नहीं कर पा रही है। जब वो चलते हैं रावण तो पृथ्वी जो है कांपने लगती है, और रावण के अत्याचार को धरती माता जो है सहन नहीं कर पा रही है। जहाँ भी देखो वहाँ जो है अत्याचार ही दिखाई देता है। कहीं पर भी पुण्य का, सत्संग का, ज्ञान का, धर्म का जो है कहीं पर भी अंश, कहीं पर भी बोलबाला नहीं दिखता। हमेशा जहाँ भी देखो रावण के राज्य में जो है अत्याचार ही अत्याचार दिखाई देता है। तो इससे परेशान होकर जो है देवता और धरती माता जो है भगवान नारायण से प्रार्थना करती है, भगवान विष्णु को आवाज लगाती है कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। अवतार लेकर जो है आप इस धरती पर आएं और हमारे दुखों को हरें, हमारे कष्टों का निवारण करें। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहु ते कछु काज न होई। हृदय में सोच विचार कर, गौ का रूप धारण कर धरती माता जो है वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। धरती माता जो है अपना रूप बदलकर गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया। माता पृथ्वी ने अपनी दुख जो है देवताओं से कही, पर किसी से कुछ काम न बना। तब जो है देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। अर्थात जो है धरती माता की इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या का समाधान जो है देवताओं के पास भी नहीं था। तो फिर देवता लोग भी जो है मिल करके और एक योजना बना करके धरती माता समेत जो है ब्रह्मा के पास गए कि वही जो है हमारे कष्टों का निवारण करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। रावण का जो अत्याचार बढ़ा हुआ है उनका जो है समन जो है, उनका जो है नाश, अत्याचार का नाश जो है, रावण की अत्याचार का नाश जो है ब्रह्मा जी करेंगे। वही जो है हम सबको उपाय बताएंगे। ऐसा सोचकर जो है सभी देवता जो है माता धरती समेत ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें तो मेरा भी वश नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं जो है, मेरे से ऊपर भी और है, कोई और अविनाशी है, उससे आप गुहार लगाइए, जिनकी तुम दासी हो, जिनकी जो है तुम दासी हो। ऐसा जो है धरती माता को ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप उन्हीं से गुहार लगाइए। धरनी धर ही मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंज ही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी जो है धरती माता को कहते हैं कि जो है श्री हरि का स्मरण करो, उसी की तुम दासी हो। भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का स्मरण करो, वही तुम्हारे दुख को हरेंगे। सभी देवताओं के दुखों का नाश भी वही करेंगे, मेरा वश इसमें नहीं चलेगा। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करें।
भगवान श्री हरि को हम कहाँ पाएंगे, वो कहाँ मिलेगा जिससे हम उनके पास जाकर जो है पुकार कर सके, अपनी समस्या उनको बता सके। ऐसा जो है सारे देवता विचार कर रहे हैं। कोई कहता है वैकुंठपुर जाओ, तो कोई कहता है कि प्रभु जो है क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। इस तरीके से हम जाएं तो जाएं कहाँ, वो प्रभु हमको कहाँ मिलेगा, भगवान नारायण हमको कहाँ मिलेगा, ऐसा जो है सभी देवता विचार कर रहे हैं। जाके हृदय भक्ति जसि प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तिहि रीति। तिहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, जैसा प्रेम होता है, प्रभु तो उसके लिए सदा उसी की रीति से प्रकट होते हैं, उसी की रीति से वही प्रकट होते हैं। जहाँ उनका भक्त होता है प्रभु तो वहीं प्रकट हो जाते हैं, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, ऐसा भगवान शंकर जी जो है कह रहे हैं, उन देवताओं के समाज में मैं भी था, उस अवसर पर उस समय मैं भी था। तो मैंने एक बात कही देवताओं से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशि हूँ माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। फिर भगवान शंकर जी जो है वो कहते हैं, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान तो सब जगह समान रूप से व्यापक है। भगवान श्री हरि भगवान नारायण तो सब जगह विराजमान है, उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो हर जगह है, कण कण में है, घट घट में है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, भक्ति से प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों के सामने जहां उनके भक्त हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशाओं में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। ऐसा जो है भगवान शंकर जी जो है देवताओं को समझाते हुए कहते हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, जैसे अग्नि प्रकट होते हैं वैसे ही प्रेम से भगवान जो है प्रकट होते हैं। अग्नि जो है अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि जो है अव्यक्त रूप में सब जगह है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्यथी मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां प्रकट होती है। अग्नि तो तत्व रूप में जैसे सब जगह है, लेकिन अग्नि वहीं प्रकट होगी जहां हम उनके लिए ईंधन की व्यवस्था करेंगे तो अग्नि वहां प्रकट हो जाएगी। तो इसी तरह परमात्मा भी हर जगह है, कण कण में है, बस उनके लिए हमको प्रेम रूपी जो है ईंधन को प्रकट करना पड़ेगा, भक्ति रूपी ईंधन को प्रकट करना पड़ेगा, फिर वहां जो है परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। जैसे कबीर साहब भी कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान। जैसे तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में जैसे आग होता है, वैसे ही वो परमात्मा जो है तुम्हारे घट के भीतर विराजमान है। तुम जो है अपने घट के भीतर उस परमात्मा को जानो, उनका दर्शन करो, ऐसा कबीर साहब की वाणी में भी आता है। तो भगवान शंकर जी जो है सब देवताओं को यही बात समझा रहे हैं कि वो परमात्मा, वो नारायण, वो श्री राम जी तो सब जगह है, बस तुम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम जो है उनके लिए प्रेम प्रकट करें, भक्ति भाव प्रकट करें, उनको गुहार लगाएं, उनसे प्रार्थना करें, तो वे प्रभु जो है यही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा जो है भगवान शंकर देवताओं को समझाते हैं और अग्नि का उदाहरण देते हुए कहते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की, मेरे बात की बड़ाई की ब्रह्मा जी ने कि हाँ ये जो बात है बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। सुनि बिरंच मन हरस तन, पुलकी नयन बह नीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया, ब्रह्मा जी का जो तन है पुलकित हो गया, वो जो है आनंद के मारे भर गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी जो है सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी जो है हाथ जोड़कर भगवान नारायण की
भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जय 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 सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हम पर कृपा करें। ऐसा जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतितम चरित पुनितम माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदा नंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो जय हो। ऐसा जो है सब देवता और ब्रह्मा जी जो है उस भगवान नारायण को जो है पुकार रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। जह सृष्टि उपाय त्रिभिद बनाई संग सहाय न दूजा, सो करौ अघारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही अपने को त्रिगुण रूप में बना करके ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का जो है निमित्त उपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। ऐसा जो है सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परमात्मा जो है अपनी माया से जो है संपूर्ण इस संसार को रचते हैं, अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा वही परमात्मा जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं, 3 रूप में प्रकट होते हैं। तो वो परमात्मा जो है हमारी सुधि ले, हमारा ख्याल करे, ऐसा जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे जैसे तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर वो परमात्मा के ही रूप हैं, ऐसा जो है यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं है, वो परमात्मा जो निराकार है, तत्व रूप में है, वही परमात्मा जो है सृष्टि के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने आप को 3 रूप में प्रकट करते हैं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका जो वर्णन किया है कि जो है सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं, सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और इस सृष्टि का संहार करने के लिए, प्रलय करने के लिए भगवान शंकर के रूप में, महेश के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम लोगों को इन तीनों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए कि विष्णु जी अलग है, शंकर जी अलग हैं, ऐसा जो है हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे जो है भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी, ये तीनों ही वो परमात्मा के रूप हैं। तो इस प्रकार जो है सब देवता जो है भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जो है प्रभु प्रकट हो, हमारे दुखों का नाश करें,
रावण के अत्याचार से हमारी रक्षा करें, पृथ्वी का भार हल्का करें, पापों का जो प्रभाव बढ़ गया है उनको समाप्त करें, ताकि जो है पृथ्वी जो है सुखमय हो पाए, हम सभी जो है सुखमय जीवन जी पाए, आनंदमय हो पाए। ऐसा जो है सब देवता जो है भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं। सरस्वती, वेद और शेष जी भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ऐसा जो है सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। आप जो है हम पर प्रसन्न हो, हमारी रक्षा करें, हम पर दया करें। ऐसा जो है सारे देवता और ब्रह्मा जी जो है भगवान हरि से, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों आज हमने श्रवण किया कि जो है सारे देवता ब्रह्मा जी जो है समेत धरती माता जो है भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे आए, प्रकट हों, अवतार ले, इस धरती पर आए, पृथ्वी का भार हल्का करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो इस प्रकार हमने श्रवण किया। तो फिर भगवान जो है जल्द ही प्रकट होने वाले हैं और भगवान जो है जल्द ही अवतार लेने वाले हैं। तो वो हम आगे की इस कार्यक्रम में, आगे की श्रृंखला में श्रवण करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।